नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी महाराज की है। जब अंतिम समय आता है तो गुरु नानक देव जी क्या उपदेश देते हैं। आइए आज की इस साखी को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ शुरू करते हैं। शीस बड़े घर बहसन दीजे विन सिर सेव क्रीजे। शीस जो हंकार है उसको दूर करके बैठने के लिए जगह दे और बिना हंकार रूपी सिर के सेवा करिए। एक शाहूकार बहुत बड़ा धनी था, उसके घर स्वाभाविक पुत्र था, सो सदा ही पिता के कहे अनुसार चलता था। जब शाहूकार मरने लगा तो पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा, है पिताजी कुछ शिक्षा दो। तब उसके पिता ने कहा, है पुत्र सारी राजनीति का सार है, जो है सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सो जेकर तुम उस पर चलोगे तो सदा ही सुखी रहोगे। सो नसीहतें यह हैं, पहला भोजन मीठा खाना, दूसरा धूप में नहीं चलना, तीसरा कर्जा देकर नहीं मांगना, तो चौथी है जेकर धन की जरूरत पड़े तो स्वा पहर दिन चढ़े मसीत के नीचे से पुटकर खजाना निकाल कर ले लेना। अभी इन चारों बातों का सिद्धांत अथवा अर्थ शाहूकार ने पुत्र को नहीं बताया था कि जुबान बंद हो गई और मर गया। पुत्र ने उसके अर्थ के अनर्थ समझकर जो बाहर के अर्थ प्रतीत होते थे वह धारण कर लिए, अर्थात रोज ही कड़ा प्रसाद कर करके खाने लगा। तो जिन बाजारों में से निकलता था सभी चनिनियों से तान दी, जो शाये में ही चलता रहे, जब बारिश तूफान के साथ जल्दी फट जाए तो और बना ले। इस तरह बहुत धन खर्च किया तो कर्ज जिसको दे किसी से ना मांगे, इसलिए उसको कोई देने भी ना आए। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। फिर तंग होकर मसीत को खोदने लगा। जब मसीत पुटने लगा तो मुसलमान लोग इकट्ठे हो गए तो उसको बंद कर दिया, पर जब वह नहीं माना तो मुसलमानों ने उस शाहूकार के पुत्र को बहुत मारा। किसी हिंदू ने भी मदद नहीं की क्योंकि मामला मजवी था। उड़क चोट खाकर घर आकर लेट गया तो टकोरे करने लगा सुबह के साथ। इसके पिता मित्र एक शाहूकार जो दूसरे देश में रहने वाला था इस शहर में आया तो इस शाहूकार का नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो कालवश हो गए हैं और जो उनका पुत्र है वह अभी जीवित है, पर मोयों से भी परले पार हैं क्योंकि वह सारा धन गवा के अब मार खाता फिरता है। शाहूकार के मित्र ने मन में कहा, वो इतना बड़ा शाहूकार था जिसका धन कई पुश्तों तक भी मुकने वाला नहीं था, कारण क्या हो गया जो इतनी जल्दी कंगाल हो गया। चलकर मिलकर उसको पूछते हैं। तब वो शाहूकार का मित्र इस शाहूकार के पुत्र के पास आया तो आकर उससे दुख पाने का कारण पूछा। तब शाहूकार के पुत्र ने अपना सारा हाल जो कुछ शुरू से आखिर तक गुजरा था वह बोलकर सुनाया, तो अपने पिता की शिक्षाएं भी सुनाई। तो कहा, इन शिक्षाएं ने ही मुझे इस दुर्गति तक पहुंचाया है। शाहूकार के मित्र ने जब सारा हाल सुना तो शाहूकार के पुत्र को कहा, यह तुम्हारी भूल हुई है जो तुम इन बातों के अंतरीव भाव को नहीं सोचा, तो जो बाहर के अर्थ थे उनके ऊपर ही भूले रहे, इसी कारण तुमने इतना दुख पाया। इन शिक्षाएं का असल भाव यह है जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। पहले जो तुम्हारे पिता ने यह कहा कि मीठा खाना, तो इसका मतलब यह था कि जब अच्छी तरह भूख लगे तब खाना, क्योंकि भूख समय जो खाया जाए वो स्वादी होता है। दूसरा जो शाय में चलने को कहा था सो यह मतलब था कि सूरज से पहले हट्टी पहुंच जाना और सूरज छिपने पर हट्टी से घर को आना, अर्थात दिन की धूप से बचे रहना। तीसरा जो यह कहा कि कर्जा देकर किसी से मांगना नहीं, इसका यह मतलब था कि जिसको कर्जा देना उससे जेवर रखवा लेना अथवा कोई और चीज गिरवी रख लेनी, तब देना, बिना चीज रखने के बिल्कुल ना देना। और चौथा जो मसीत के नीचे से स्वा पहर दिन चढ़े पर खजाना पुटने को कहा, सो जिस वक्त स्वा पहर दिन चढ़े तुम्हारे घर में मसीत की परछाई पड़े उस जगह को खोदो, धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन जब शाहूकार के पुत्र के घर में मसीत की परछाई पड़ी तो वहां से खोदना आरंभ किया। अभी थोड़ा ही खोदा था कि उसके नीचे से बेअंत धन और खजाना निकला, जिसको लेकर के वो शाहूकार लड़का अपने पिता की बताई शिक्षाओं पर चलने लगा तो थोड़े समय में फिर उसी प्रकार ही बहुत बड़ा शाहूकार बन गया। सो साध संगत जी, इस साखी का तात्पर्य यह है कि जिस तरह शाहूकार के वचनों का परतख अर्थ और था और अंतर्भाव और था, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षरों का अर्थ और है पर अंतरीव भाव शीस काटने का हंकार की निवृत्ति में है, अर्थात हमें निरअभिमान होकर सेवा करनी चाहिए। श्री कबीर जी एक दिन अपने ध्यान में बैठ रहे थे कि एक सिख जो इनकी बड़ी सेवा करता था पास आकर पूछने लगा, महाराज जी, हरि के जो सेवक हैं उनके क्या लक्षण हैं।
इस सेवक को अपनी सेवा का बड़ा अभिमान था और वह चाहता था जो सभी के रूबरू मेरी बड़ी सलाहता हो। तो कबीर जी से पूछने का भी इसका यही प्रयोजन था कि कबीर जी कह दे कि जैसा तू है ऐसे ही हरि के सेवक होते हैं। कबीर जी उसकी अंतर की बात को समझ गए और कहने लगे कि सेवक निरअभिमान होना चाहिए, अर्थात आप ग्वाइए तो सो पाइए, अपना हंकार जो ग्वावे सो हरि सेवक हो सकता है और उसका बड़ा दर्जा है। यह सुनकर अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी जेकर रास्तों के रोड़े जैसे निमाने हो रहिए, अर्थात हर एक के पैरों के नीचे रहिए तो परमात्मा के सेवक हो सकता है। यह सुनकर कबीर जी ने कहा, भाई कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भैया, पंथी को दुख दे जेकर रोड़ा हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जबकि राहियों के पैरों में चुभ कर दुख ही देगा। तब अभिमानी सेवक ने कहा, भला जी तुम्हारे हिसाब ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खेह मिट्टी खेह बन जाइए तब अच्छा है। तब श्री कबीर जी ने फरमाया, कबीर खेह होई तो क्या भैया, जो उड़ लागे अंग जेकर खेह हो गई तो भी क्या फायदा है। जब लोग चलते हैं तो उड़ कर कपड़ों पर अथवा शरीर पर धूल पड़ती है, इसलिए खेह बनने से भी हरि के सेवक नहीं बन सकते। तो अभिमानी सेवक ने कहा, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग जेकर पानी जैसे कोमल स्वाभ बन जाइए, अर्थात पानी को चाहे कहीं पर भी वर्त लो सबको मदद दे देगा, अपना आप कुछ नहीं बनाएगा। जेकर मीठे में डाल दो तो मीठा, जेकर कड़वे में डाल दो तो कड़वा हो जाता है। इसी तरह जेकर सेवक बन जाए तब तक ठीक हरि का रूप हो सकता है कि नहीं। इस पर कबीर जी ने कहा, कबीर पानी हुआ तो क्या भैया, सिर्रात आता हुए जेकर पानी भी हो गया तब भी कहा है, कभी गर्म होता है और कभी सर्द होता है, अर्थात सर्दी की बहार में पानी के नजदीक टुकना भी पाप मालूम होता है। तो पानी भी हरि के सेवक का दर्जा नहीं ले सकता। जब कबीर जी ने इस प्रकार उस अभिमानी सेवक की सारी बातों का खंडन कर दिया, तब सेवक ने कहा, फिर आप ही बता दो कि हरि का सेवक कैसा होना चाहिए। तो श्री कबीर जी ने फरमाया, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए। भाई सिखा, हर का जो जन है उसको हरि परमात्मा जैसे गुण धारण करने चाहिए, क्योंकि हरि तो हरि के सेवकों में कुछ भेद नहीं। जो जल तरंग उठे बहुभांति फिर सल ले सल समाएदा। इसलिए गुरु जी ने कथन किया है कि हरि का सेवक सो हरि जेहा।